अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जब भी माह रमज़ान का आगाज़ होता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी तैयारियां होती हैं जो कि हमें करनी होती हैं, लेकिन साथ ही साथ महंगाई का एक तूफ़ान होता है जो कि आता है और ख़ास तौर पर लोग और वो आवाम जो कि आप कह लें कि बहुत मुश्किल से सर्वाइवल अपना कर रहे होते हैं, उनके लिए जो है वो ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। अब हमने देखा जैसे पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, तो जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितनी भी हमारी अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा होगा। तो माह रमज़ान का आगाज़ हो गया है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है और रमज़ान लोगों के लिए किस कदर रहमतें लाएगा और कितनी प्रॉब्लम्स लोगों को होंगी चीज़ें ख़रीदने में सैर व अफ्तार के दौरान, उसी पर करेंगे आज का प्रोग्राम। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुझे बताएं, मसालों की खरीदारी तो आमतौर पर ख़वातीन करती ही हैं जी। रमज़ान के महीने में किस कदर ज़्यादा हो जाती है? डबल हो जाती है तकरीबन। क्या क्या खरीदारी है जो कि लोग ज़्यादा कर रहे होते हैं? बेसन वगैरह होता है, शरबत होता है, और दही बड़े मसाले वगैरह, चाट मसाला वगैरह होता है। अच्छा, बेसन में लोगों को ये शिकायत आती है कि बेसन की क्वालिटी बेहतर नहीं होती। जी जी, अभी हमारे पास नंबर 1 बेसन है। तो जो बेसन की क्वालिटी सही नहीं होती वो क्यों नहीं सही होती? पैसों की वजह से सही नहीं होते। मतलब बेसन में किस चीज़ की मिलावट की जाती है जिसकी वजह से बेसन की क्वालिटी खराब हो जाती है? जो मिलावट करते होंगे उन्हें पता होगा, हमें तो आपको नहीं पता। आपका कारोबार कितना पुराना कारोबार है आपका? हमारा तकरीबन 40 साल पुराना तो कारोबार। 40 साल पुराना है, पॉजिटिव नेगेटिव तो पता ही होंगे ना कि अगर ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो इस चीज के मिलाएंगे तो हमें पता होगा, मालूम अदरवाइज नहीं पता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रमजान के महीने में कीमतों के बढ़ने की शिकायत हर इंसान करता है। अब नॉर्मल डेज में देखें और रमजान में देखें, कितना फर्क आया है कीमतों में? इस दफा रेट नहीं बढ़े, वैसे हर दफा बढ़ते हैं, इस दफा वही सेम रेट है जो आम दिनों में रेट होते हैं। आम दिनों में जो रेट है वही है। अच्छा, आप लोगों के कुछ स्पेसिफिक रेट निकलते हैं? जी, रेट्स निकलते हैं आप लोगों के? जी जी। भाई आप आ गए, जरा आप भी बताइएगा। आप लोगों की लिस्ट निकलती है? जी जी, आगे आइएगा थोड़ा सा। कहाँ निकलती है? निकलती है, डीसी देता है हमारा कुरंगी टोन है, डीसी वो देता है। डीसी साहब जो है वो रेट लिस्ट निकालते हैं जिनमें तमाम तर मसाला जात की लिस्ट होती है, और उसको चेक कौन कर रहा होता है? डीसी करता है, एसी डीसी दोनों करते हैं। विजिट पे आते हैं हर 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 8 दिन बाद, 5-8 दिन बाद आके चेक कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे फॉर सपोज खवातीन कम क्वांटिटी में चीज लेती हैं, रमजान में ज्यादा होती है या वही क्वांटिटी होती है? रमजान में थोड़ी ज्यादा हो जाती है। वैसे तो जो मतलब बंदा 1 किलो चीज लेता है वो 1.5 किलो ले लेता है। हमारे क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है, बाकी वही होता है, चीज वही होता है। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जी हम लोग बात कर रहे हैं रमजान मुबारक के हवाले से। डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और ख़ास तौर पर क्योंकि रमज़ानों में घर से निकलना और साथ ही साथ रोज़े की हालत में शॉपिंग करना या ख़रीदारी करना ज़रा मुश्किल सा हो जाता है। तो लोग कोशिश यही करते हैं कि जितना भी सामान उनको चाहिए, जो भी अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं वो पहले लेके रख लें ताकि उनको जो है वो उससे प्रॉब्लम बाद में ना हो या बार बार रोज़े की हालत में जो है वो बाहर ना जाना पड़े। इस दफ़ा कहना यही है आवाम का कि उस तरीके से कीमतों में इजाफा नहीं हुआ जिस तरीके से हमेशा से एक्सपेक्ट किया जाता है। यहाँ ज़रा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि मसाला जात आखिर किस हद तक महंगे हो गए हैं। आंटी, मुझे ये बताइएगा, रमज़ान की तैयारी हो गई सारी? जी बिल्कुल। सबसे पहले खवातीन क्या लेती हैं रमज़ान में? राशन ही खरीदती हैं सबसे पहले। राशन खरीदती हैं। तो इस दफ़ा लोग कह रहे हैं महंगाई ज़रा कम हुई है। शुक्र है अल्लाह ताला का। शुक्र है। कौन सी चीज़ है जो कि? तेल सबसे ज़्यादा महंगा है। तेल सबसे ज़्यादा महंगा है। बेसन की क्वालिटी का बताएं ज़रा। बेसन सही मिलता है या नहीं मिलता? बिल्कुल सही मिलता है। बिल्कुल सही मिलता है। हमारे जो कुर्बान हैं वो वहाँ से लेते हैं, यहाँ से नहीं लेते आप लोग। आप कह रही हैं, आप कह रही हैं कि चीज़ों में कीमतों में उस तरीके से इजाफा नहीं हुआ है? नहीं, शुक्र है अल्लाह ताला का, काफ़ी बेहतरी है। काफ़ी बेहतरी। फ्रूट्स वगैरह महंगे हुए? बहुत ज़्यादा फ्रूट्स महंगे हो गए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। खवातीन और मर्द हजरात ख़ासतौर पर जो भी होल सेल की जिनकी दुकानें हैं उन सबसे बात करेंगे क्योंकि मार्केट में आने का मकसद यही होता है कि तमाम तो लोगों से बात की जाए। यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। क्या लेने आई हुई हैं? राशन लिया नहीं आपने अभी तक? देर नहीं कर दी आपने राशन लेने में? देर कैसे हो गई है? आने में देर हो गई है। अच्छा, रमज़ान के लिए स्पेशल बजट बनता है नॉर्मल डे से? हाँ जी बिल्कुल। कितना आपके बजट में आपको पैसे ज़्यादा डालने पड़ते हैं खास तौर पर रमज़ान के लिए?
रमज़ान के लिए एडिशनल जैसे खजूर हो गए, फैनी हो गए, चने हो गए, तो चाट मसाला वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ये ऐड हो जाती हैं। बाकी चीज़ें तो नॉर्मली होती हैं। जी, क्वांटिटी ज्यादा होती है ना? क्वांटिटी ज़्यादा होती अच्छा, है। चाट मसाले की पहचान समझ में आती है कि खवातीन कहती हैं ये वाला चाट मसाला अच्छा नहीं है, ये बेसन में थोड़ा सा मसला आ रहा है, थोड़ी सी मिलावट आ रही है, ऐसा है? असल में मुझे इतनी पहचान नहीं है, मैं कम ही लेती हूँ। आप घर में जी, कौन जी। लेता है सामान? घर में बहनें लेकर आती हैं। अच्छा, आप कहती हैं बस ठीक है, सामान होना चाहिए। जी, घर में। जी। ठीक हो गया जी, इनसे भी बात करते। ले लिया आपने सामान, ये रह गया? ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं रमजान जो है ना, वो जो बाकी लोग दुनिया भर में हम देखते हैं जब भी कोई त्यौहार उनका होता है तो रमजान में नॉर्मल उनके त्योहारों में वो लोग जो है वो डिस्काउंट कर देते हैं। जी जी, कराची वगैरह में चीजें महंगी हो जाती हैं, सीजन लगना शुरू हो जाते हैं, ऐसा ही है? सही बात। ऐसा ही है। अब बताइए कौन कौन सी चीजें कितनी कितनी महंगी हो गई हैं? अभी तो ये चना महंगा हो गया है, वाइट चना। कितना चने की दाल ये? महंगी हो गई है। वाइट चना तकरीबन कितने का हो गया? 30 रुपए बढ़ गए हैं किलो पे ना। 1 किलो पे डायरेक्ट 30 रुपए जी बढ़ जी गए। जी। और ब्लैक चना? ब्लैक चना में भी 30 रुपए बढ़ गए हैं तकरीबन। उफ अल्लाह। और बेसन भी बढ़ गया, जब चने की दाल बढ़ी है तो बेसन भी बढ़ गया। बेसन भी बढ़ गया। बेसन कितना बढ़ा है? बेसन भी तकरीबन 20 रुपए केजी बढ़ा है। 20 रुपए पर केजी। पहले क्या कीमत थी? पहले थी तकरीबन 280, अभी 300 रुपए हो गई। 300 रुपए हो गई है। होलसेल में 260 रुपए। 260 रुपए। 20 रुपए किलो की तो पिसाई जाती है इसकी। थोड़ा सा बेसन आगे की। क्या भाई, ताकि आपकी आवाज आ जाए। अच्छा, और बताइएगा, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो रमजान मुबारक में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मसाले हो गए हमारे या चाट मसाला हो गया, इस तरह की चीजें वो महंगी हुई हैं। ये तो फेनियां हो खैर गई, नॉर्मल शरबत ही हो है। गए। हाँ, शरबत तो बहुत महंगे हो गए। ये तो बहुत शरबत भी महंगे कर बहुत दिए। महंगे हो गए। 525 रुपए की रोब्जा है, जामे शीरी 550 की है। और पहले कितने की थी? पहले ये पिछले साल 420 रुपए की थी। 420 से डायरेक्ट 550। हाँ, तकरीबन। तो ये वैसे नॉर्मली ये जो शरबत होते हैं ये नॉर्मल डेज में इस्तेमाल नहीं होते? होते हैं लेकिन इतने रमजान में ज़्यादा। लेकिन अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मौसम इतना सही है। मौसम सही है, हाँ। उतनी गर्मी नहीं आई है। हाँ, रोज़े बाकी एहसान। आगे तो फिर इस्तेमाल होगा ना। आगे तो होगा। अच्छा बताए, चावलों का इस्तेमाल ज्यादा होता है या नहीं? हाँ, चावल अभी मार्केट बहुत प्लस है। चावल की तो बहुत रेट हुए हैं, ज्यादा हुए बहुत हैं? रेट हुए हैं चावल सबसे के। महंगा तो चावल कौन सा है? सबसे महंगा चावल स्टीम है 11-21, 380 रुपए। 380 रुपए। 400 भी है। 400 भी है। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी, जैसे डीसी साहब जो होते हैं इलाके जी, के, जी। वो आप लोगों को रेट लिस्ट वगैरह देते हैं? जी जी, देते हैं बिल्कुल। आम की और जितने भी मीडिया के लोग हैं उनकी ये वाहिद शिकायत है कि जो रेट लिस्ट होती है वो डिस्प्ले नहीं होती आप लोगों की, ना फ्रूट वालों की, ना सब्जियों की, ना आप लोगों रेट लिस्ट पे हमें माल मिलेगा तो हम बेचेंगे ना। हमें माल ही नहीं मिलता रेट लिस्ट पे। की। कहाँ अब आप लोग, जैसे अगर हम फ्रूट वालों से बात करें तो वो कहते हैं मंडी वालों से जाके हिसाब लो। अब ये आप लोगों का हिसाब किससे लेना है? आप लोगों को कहाँ से चीजें सही नहीं मिलती? जोड़िया बाजार जैसे हमारे पास तो जो चीज़ जिस रेट पे आएगी तो हम कुछ मुनाफा रख के तो बेचेंगे ना। ऐसा ही है। अभी चीनी गवर्नमेंट बोल रही है 138 रुपए, अभी 140 रुपए हमारे पास आ रही है, तो हम कैसे बेचेंगे 138 रुपए? फिर आप आप लोग बताओ। क्या करते हैं? अभी तो हम 145 चला रहे हैं। बताएं कितना प्रॉफिट है हमारा। आप कह रहे हमें हैं दे भी तो पर चीज के- लेके दें आप हमारे को, पर तो केजी फिर हम आप लोगों को बेचेंगे। 5 रुपए का प्रॉफिट आप लोग कमा क्या रहे है हैं। 5 रुपए? कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये जैसे हम देखते हैं हमेशा बात की जाती है, हर जो भी चीज होती है उसका कोई कंसर्न बंदा होता है जो कि बड़ा बंदा होता है, जो जी, कि जी। आप लोगों की तरफ से बात करे। वो है आप लोगों का कोई जो बात नहीं, यहाँ पे तो खैर कोई भी नहीं है। अभी डीसी साहब आएंगे, वो 10,000 का चालान बना देंगे, बस ये है यहाँ पर। इसलिए चालान बनाएंगे क्योंकि रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें नहीं मिल रही। रेट लिस्ट तो बता तो रहा हूँ मैं आपको। रेट लिस्ट पे कैसे बेचेंगे? नुकसान करके थोड़ी बेचेंगे। मतलब या आप तो आप हमें दिलाएं तो फिर हम बेचेंगे। आप ये कह रहे हैं कि रेट लिस्ट पर जितनी भी चीजें हैं उन सब में वो मिलती आप ही लोगों को नहीं है। नुकसान ही है। हाँ ना, और क्या। या तो होता है ना, एक दो चीजें हैं जिसमें आप अगर ऊपर नीचे कर लेंगे अभी तो आपको- गवर्नमेंट ने आटे का रेट दिया 109 रुपए, अभी मील से 116 रुपए आ रहा है आटा। क्या रेट बेचे बताए? हम्म। हम बेच ही नहीं सकते। तो ये जब ये रेट्स का तयन हो रहा होता है तब प्रॉब्लम होती है कि मतलब उस तरीके से आपको लगता है बैठ के बात होनी चाहिए या और रमजान क्या? के लिए स्पेशल पैकेजेस निकालने चाहिए? ये तो गवर्नमेंट निकालेगी ना। गवर्नमेंट तो कोई पैकेज नहीं देती। पंजाब में होता है लेकिन ऐसा ही जो बात है। ऐसा ही है भाई। बहुत शुक्रिया जी। बात हम कर रहे हैं इस हवाले से कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है, खास तौर पर रमजान अल मुबारक के महीने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये रमजान में जब शॉपिंग करने निकलते हैं और खास तौर पर मसाले लेने हो, घर की चीजें, राशन लेना हो, बजट कितना बढ़ाना पड़ता है? डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। कितनी मुश्किल होती है? बहुत परेशानी होती है। परेशानी होती है। कौन सी ऐसी चीजें जो आपको लग रहा है कि इस दफा महंगी मिल रही है?
अभी तो ली नहीं है, अब लेंगे तो लाजमी है। आटा है, बेसन है, तेल है, हर चीज में पैसे बढ़े होंगे हमारे लिए। हर चीज में तो फिर ये रमजान के बाद फौरन ईद आ जाती है, उसमें फिर एक नया खर्चा होता है। हाँ जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि रमजानुल मुबारक में खास तौर पर कमी नहीं होती है, जो रिलीफ पैकेजेस होते हैं वो देने चाहिए गरीब आवाम वो को? तो देना चाहिए, हक बनता है गरीब का। गरीब का हक बनता है, ठीक हो जैसे गया। बहुत से हमारे जैसे हैं, हम चलो हम जैसे गुजार लेंगे, हमसे ज्यादा ऐसे लोग हैं बेचारे नहीं खा पा रहे बिल्कुल ऐसा हैं, तो ही है। है उनके घरों में बच्चे भूखे हैं, तो एहसास तो होना चाहिए ना, इतना तो। बिल्कुल होना चाहिए। और कराची शहर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से रमजानुल मुबारक के महीने में सहर व अफ्तार के दौरान हमने देखा है कि हर जगह पर, हर सड़क किनारे और मुख्तलिफ जितनी बड़ी बड़ी NGOs होती हैं, उनकी जानिब से जो है वो सहर व अफ्तार का एहतमाम किया तो जाता है, लेकिन हुकूमती सतह पर आवाम ये चाहती है कि डेफिनेटली रिलीफ पैकेजेस दिए जाएँ ताकि आवाम जो है वो अपने बजट में रहते हुए चीज़ों की ख़रीदारी भी करे और रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो खुश असलूबी के साथ इबादतों में भी गुजारे। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करते हैं, वक्त तक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, और रमज़ानुल मुबारक में जो ख़रीदारी की जाती है ख़ासतौर पर राशन की, उस हवाले से हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे क्विकली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आंटी? आंटी ये बताइएगा, रमज़ान की तैयारी हो गई मुकम्मल, राशन वगैरह ले लिया? क्या कितना जो है वो बजट आउट हुआ है? मेरा बजट मेरा कम से कम 30 पे से चला ही गया, 30 पे हो गया। 30? कितना फ़र्क है नॉर्मल जब आप महीने में अपने घर का राशन ले रही होती हैं और रमज़ान में ले रही हैं, क्या फर्क तो मुझे कुछ भी नहीं लगा बेटा, ये कि बस अभी तक तो मुझे फर्क कोई भी नहीं लगा, वही है जैसे आम दिनों में लेती वही है। वही है, कुछ खास जी, फर्क नहीं। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं इस दफ़ा महंगाई नहीं हुई? हाँ महंगाई हुई है बेटा। महंगाई नहीं हुई है? क्यों नहीं हुई है बेटा? आप कह रही हैं वही फर्क है, मुझे वही फर्क फर्क है। है, थोड़ा बहुत फर्क हुआ है। 19-20 है। 19-20 का हुआ। 19-20 है। अच्छा, कौन सी चीज़ें आपने ली हैं राशन की जो आपको लग रहा है महंगी है? सब चीज़ों में वही हाल है, बेसन में, आटे में, चीनी में कोई फर्क नहीं हुआ, वही का वही है। अच्छा, नॉर्मली हमने देखा है ना, बेसन हम लोग नॉर्मल भी कम खरीदते हैं, जी जी, तो रमज़ान में जितने का मिलता है हम कहते हैं शायद यही सही होगा। हाँ, सही बेसन की पहचान है कोई, या जो मुझे बस जिससे दुकान से मिल जाता है ले लेते हैं। कोई बस ऐसा- पकौड़े बनाते हुए महसूस होता है ना, नहीं बन रहे सही? नहीं सही बनते हैं, माशाल्लाह, सही अच्छे बन अच्छे जाते आते हैं, सही बन जाते हैं पकौड़े। ठीक हो गया जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आंटी ये बताइएगा कि रमज़ान में राशन जब लेने निकलती हैं तो दिल भी बड़ा करना पड़ता होगा जेब के साथ साथ, बिल्कुल ऐसा ही है? तो ये क्या महंगाई इस दफ़ा जो आपने राशन लिया, महंगाई आपको लगी है या आपको लगा कि नॉर्मली रेट्स हैं? नहीं सही है, इस दफ़ा नॉर्मल रेट है? हाँ अल्लाह का शुक्र है। कौन सी चीज़ें हैं? जैसे मैं लोगों से बात कर रही हूँ तो लोग कह रहे हैं तेल महंगा हुआ है। तेल तो जो पहले था वही रेट है, महंगा नहीं हुआ? नहीं उसमें कोई तब्दीली नहीं, सफेद? जो था पहले जो हम पहले ले रहे थे रमजान से पहले वो यही था, जैसे अभी भी यही है। अच्छा, रेट्स उतना ही है। सफ़ेद चने महंगे हुए हो? अभी चने का तो खैर मुझे इतना पता नहीं है, अभी मैंने नहीं लिए चने। सामने नहीं हाँ, है। लिए। अच्छा, हम जैसे बात करते हैं कि रमज़ान रिलीफ पैकेजेस होने चाहिए, जहाँ पर आवाम को डिस्काउंटेड रेट पर तमाम तर चीज़ें जो कि रमज़ान में चाहिए होती हैं वो मिलें। हाँ। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए वही ताकि तो- आवाम के लिए आसानी हो? नहीं जैसे ना मुझे थोड़ा सुनिश्ता कम है, ऊंचा मेरे जिस तरीके से डिस्काउंटेड रेट पे पैकेज बनाते हैं ना, हाँ, जिसके सही। अंदर बेसन, आटा, दाल, हाँ, चीनी हो, जी। सस्ते रेट्स पर मिले, हाँ। रमज़ान में ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। आवाम को तसल्ली हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। कौन से वाले भाई ज़्यादा बोलते हैं? ये वाले? आप इधर आए भाई, मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं रमज़ान में जो महंगी हुई हैं? रमज़ान में जो बेसिक तौर पर गरम मसाले के रेट बढ़ते हैं, ये पकोड़ा, धनिया, मिर्ची मसाला है, और ये बेसन वेसन हो गया, इन चीज़ सब चीज़ों के रेट ऊपर है। रूह अफ़ज़ा के काफ़ी रेट ऊपर हुए, केचप, मायनीस, इन चीज़ों के। खजूरों के रेट बहुत बढ़े। आप लोगों के पास हैं खजूरें? बहुत खजूरें। खजूरें हैं। खजूर जो है वो कहते हैं ना रमज़ान का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो खजूर। असली अच्छी खजूर कौन सी होती है भाई? ये अच्छी खजूर है, बिल्कुल फ्रेश खजूर है, ताज़ी होगी बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि खजूर सबसे अच्छी ये वाली है, नाम क्या है इसका? इसकी ईरानी रेट से बम।
ईरानी बम बोलते हैं इसे, मुजाफती। अच्छा, मुजाफरी ईरानी बम। जी जी। अच्छा, और ये कितने की होती है? ये आम तौर पे जो रेगुलर चलता है वो इसका रेट चलता है 550 600, लेकिन अभी रमजान की वजह से इसके 700 रुपये केजी हुआ हुआ है। 700 रुपए जी। लेते हैं लोग? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग अक्सर यही कहते होंगे रोजा ही खोलना है, कोई भी खजूर दे दो हल्की नहीं सी। नहीं, अच्छी से अच्छी लोग अच्छी से अच्छी रमजान के तौर पे लेते हैं खजूरें। रमजान के तौर पे हल्की भी आती है लेकिन हमारे पास अच्छा माल मिलता है। अच्छा, और बेसन कैसे? बेसन का रेट चल रहा है 260 रुपए केजी, प्योर चने की दाल का। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं 260 का है, हाँ, और वैसे नॉर्मल वैसे डेज में 240 चलता है। नॉर्मल डेज में 240 चलता है। अच्छा, मुझे बताइए मसाले वगैरह जितने भी आपने लगाए हुए हैं, इसके ऊपर कीमत तो ये नहीं लगी हुई? जैसे हम आगे देखें तो चावलों के ऊपर कीमत वगैरह होती नहीं, है। मसालों की कीमत नहीं आती। नहीं, आगे लिख के नहीं लगाते आप नहीं लोग? नहीं, इसकी लिस्ट नहीं आती। लिस्ट नहीं आती है? किस चीज की लिस्ट आती है? इस दाल चावलों केचप मायोनीज इन चीजों की लिस्ट आती है। अच्छा, तो पता सब है आपको, बोल नहीं रहे आप? मुझे बताएं, रेट लिस्ट दिखाएं, हम भी जरा देखें। रेट लिस्ट हमारे पास ये बेचते ही नहीं हम, चावल वावल। अच्छा, ये बताएं, उससे पहले भी रमजानों में बाजारों में अगर हम देखें तो रेट लिस्ट जारी की जाती है ना, जिसको रेट मुकर्रर होते हैं। जी। तो आपके पास कोई भी लिस्ट नहीं है? 15 दिन के बाद आती है, 15 दिन के बाद ये टोन से। कल जो पिछली थी ना लिस्ट, वो हमने वो करी क्लोज। अब कल क्या नाम है आएगी? कल लिस्ट आई क्या आप लोगों का? वो क्या दिन क्या बनते हैं, मतलब 1 से 15? क्योंकि दिन तो कोई 1 से भी नहीं 15, 1 से 15, 15 से 30। नहीं, लेकिन फिर तो आप कह रहे हैं कल हमने क्लोज किया लिस्ट, कल तो नहीं हो close कर सकती दी ना। कैसे क्लोज होगी? 15 तो गुजर गई। नहीं, वो हमने कल क्लोज कर अच्छा, हमने खुद ही क्लोज कर दी? जी। आपने कहा बस ठीक है रमजान आ रहा है, खुद ही क्लोज कर नहीं कि क्लोज नहीं, उसको रेट वो करना पड़ता है कम हमारे को ना, ताकि ग्राहक को थोड़ा फायदा हो। जैसे बेसन बिक रहा था ये 280, अभी हमने 20 रुपए कम करे, 260 रुपए। आपने खुद ही कम कर दिए? जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप कह रहे हैं, अच्छा पुरानी लिस्ट वगैरह कोई हो जरा? अभी नहीं कुछ। अभी नहीं है? अच्छा, लिस्ट आती कैसे? आपको कोई देके जाता है, खरीदनी पड़ती है? टोन से आती है, मेरिट के आते बंदे जो है तो टोन ऑफिस वाले वो देके जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइए केचप की बात कर लें, हम मेयोनीज की बात कर लें। मायोनीज केचप सामने वाले भी। नहीं, मैं कह रही हूँ उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ? नहीं, उनकी कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। ठीक हो गया जी। चीज़ों की अगर हम बात करें तो चीज़ें यकीनी तौर पर महंगी हुई हैं। अब कितनी महंगी हुई हैं इस पर मुख्तलिफ रेट्स आपको लेके दे रहे हैं कि चीज़ों की कीमतों में जब भी इजाफा होता है डेफिनेटली लोगों को प्रॉब्लम होती है। और ख़ास तौर पर अगर हम रमज़ान की बात कर लें तो रमज़ान के महीने में लोगों की कोशिश यही होती है कि सामान जो है वो पूरे महीने का लेके रख लिया जाए, क्योंकि अक्सर लोग तो यही करते हैं कि महीने का रख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो हफ्ते का या रोज़ाना का राशन खरीद रहे होते हैं, 2-2 दिन का, 1-1 हफ्ते का, ताकि जो है वो उनके बजट पर उस तरीके से भारी ना पड़े। लेकिन रमज़ान में जब आपने बल्क में चीज़ें ख़रीदनी होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो अपना बजट बढ़ाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको बजट में ही चीज़ें महंगी मिलना स्टार्ट हो जाए और अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ जाए तो डेफिनेटली लोगों को परेशानी होती है। और हमेशा रमज़ान मुबारक के महीने में यही कहा जाता है, रमज़ान से पहले भी यही कहा जाता है कि जो हमारी आवाम है उनमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो कि आप कह लें सफ़ेद पोश हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उस तरीके से राशन नहीं ख़रीद सकते हैं, तो उनके लिए रिलीफ़ पैकेजेस अगर हुकूमत की जानिब से हों, और रिलीफ़ पैकेजेस तो दिए जाते हैं लेकिन उनमें जो चीज़ें दी जाती हैं उनकी क्वालिटी को भी अगर बेहतर किया जाए तो यकीनी तौर पर आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ़ मिलेगा। और वो वैसे ही कहते हैं ना कि रमज़ान के महीने में कोशिश करनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा नेकियां हों वो समेटें और लोगों की परेशानियों का बायस ना बने, लोगों की परेशानियों में इजाफा ना करें, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कम किया जा सकता है तो कम किया जाए। और प्रोग्राम में ज़रा मज़ीद भी इससे बात करते हैं राशन के हवाले से, रेट लिस्ट के हवाले से, चीज़ों के मयार के हवाले से, बजट के हवाले से। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रही है। बैक जी, प्रोग्राम में बात हो रही है रमज़ान के हवाले से, रमज़ान की ख़रीदारी के हवाले से। ख़वातीन पर ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है तो हमने सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रा ख़वातीन से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। रमज़ान में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपके घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है? हमारे घर में यही होती है, बच्चों की फेवरेट चीज़ें चिप्स होती हैं, चाट होती है, यही चीज़ें होती हैं। और क्या होता है, यही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। और पकौड़े होते हैं, ये सब कुछ, यही सब कुछ है। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा, हम लोग रमज़ान में राशन के हवाले से बात कर रहे हैं, लोग जो हैं वो होलसेल मार्केट्स का रुख करते हैं। हाँ। क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें तो चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। हाँ। इस दफ़ा लोग कह रहे हैं कि उस तरीके से इजाफा नहीं हुआ। आप इत्तेफाक करती हैं इस बात से? मैं तो अभी पहले आज ही लेने आई हूँ, क्योंकि पंजाब से कल आई हूँ तो आज लेने आई हूँ। तो अब पता, जब लेंगे तो पता चलेगा भी क्या है, क्या इजाफा हुआ है, क्या नहीं हुआ। ये तो बाद में पता चलेगा ना जब खरीदारी करेंगे तो। ऐसा है जी, कितना इजाफा हुआ है और कितनी जो है वो कमी आई है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्लाह का। भाई क्या क्या ले लिया? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं लिया, थोड़ा सा सामान लिया है। तो बेगम ने लिस्ट नहीं पकड़ाई आपको अभी तक? नहीं, बेगम लिस्ट नहीं पकड़ाती। बेगम खुद ही चली गई होंगी लेने। नहीं, मैं आया हूँ ना, बेगम को जाएगी। तो फिर आप कह रहे लिस्ट भी नहीं पकड़ाती। हाँ, आप तो अपनी मुझे- मर्जी से चीजें लेते हैं। हाँ, तो मुझे पता होता ना मैंने क्या लेना है। अच्छा अच्छा, और अगर बेगम ले तो महंगी लेती है? हाँ, बेगम नहीं, महंगी तो नहीं लेती, जो उनको पसंद होती है वो भी ले लेते हैं। वो भी ले लेती है। रमजान का राशन कौन लेता है? आप? जी मैं आप लेते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर हम इसको देखें रमज़ान से पहले और रमज़ान में कीमतों में किस हद तक इजाफा या कमी आई है? फिलहाल अभी तक तो नहीं आई, तो हो सकता हो जाए, देखो आगे क्या बनता है। अभी तक तो कीमतें बरकरार है, आगे कीमतें बरकरार, क्योंकि लोगों की कोशिश होती है ना, रमज़ान से एक महीना पहले ही रमज़ान की तैयारी शुरू हो जाती है। बेसन वगैरह हो गया, तेल हो गया, लोग स्टॉक कर लेते हैं घरों पर। तो आपको लगता है कि अगर अभी तक महंगाई नहीं हुई तो इसका मतलब ये कि रमज़ान जो है वो इस दफ़ा सही से गुजर जाएगा? इंशाल्लाह अल्लाह उनको भी ईमान देगा, जो बेचने वाले हैं, और हम खरीदने वालों को भी। बाकी ये कि बेहतर है, अभी तक तो कोई ऐसा इजाफा हुआ नहीं, अल्लाह खैर करेगा आगे भी। अंकल खरीदारी का पता है सारा? जी बिल्कुल। वाह यार, ये कहाँ से लोग आ रहे हैं जिन मर्दों को भी सारी चीज़ों का पता है? मैंने देखा है कि मर्दों को पता ही नहीं होता। नहीं, जिनकी दरअसल हमारी लेडीज बाहर नहीं निकलती, हम लोग खुद लेते हैं। अच्छा, आप लोग खुद जाते हैं हमेशा से? अच्छा, ये बताइएगा, लास्ट रमजान की बात करें और इस रमजान की बात करें, कीमतों में कितना फर्क देख रहे हैं आप? अब तो लेने स्टार्ट हुए हैं, देखते हैं रमजान में क्या फर्क आता है। अभी तक फर्क नहीं आया तो लगता नहीं है कि नहीं आएगा फर्क? और कुछ कह नहीं सकते, मार्केटिंग के हिसाब से हो सकता है चीज़ें बढ़ भी जाएं। अभी तो फिलहाल तो हम चीज़ें ले रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि कितना फर्क आएगा। अभी आप देख रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी चीज़ें देख रहे हैं कि कितना फ़र्क आया कितना नहीं आया। अब यहाँ पर भी देखें, अगर हम कीमतों की बात करें तो यहाँ पर भी लोगों ने जो है वो रुख किया हुआ है होलसेल मार्केट्स का, और कीमतें हमें यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही हैं, जिसमें मोस्टली चावलों की कीमतें। अब भाई जो अंदर मौजूद है उनसे ज़रा बात करते हैं। भाई ये बताओ कि होलसेल का काम कब से कर रहे हो? होलसेल का काम कम से कम 40 साल हो गए। तीसरी नस्ल काम कर रही है हमारी। तीसरी नस्ल काम कर रही है, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। मतलब फैमिली बिजनेस है आप लोगों का? जी। अच्छा, ये बताइएगा कि रमज़ान में क्या कीमतें बनी हैं, ज़्यादा हुई हैं, कम हुई हैं? असली कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए। जैसे रूह अफ़ज़ा ये पहले 400 रुपए की थी, अब ये लोग कंपनी वाले 420 की दे रहे हैं। अब हम सेल कर रहे हैं 450 की। पीछे से रेट कम नहीं आ रहे, पीछे से रेट कम आएंगे तो हम कम कर देंगे ना कस्टमर को। सही है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो हम नॉर्मली शरबत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है? नहीं हुआ, नहीं बढ़ गए जी। वही हुआ ना, इजाफा हो गया, बढ़ गए मतलब इजाफा हुआ है। अच्छा, मुझे बताओ, बेसन की अगर हम बात करें, बेसन घर पे मैंने देखा है अक्सर जो दुकानदार हैं वो बेसन अपना खुद पिसवाते हैं। जी। आप भी उन्हीं में से या खरीदारी करते हैं? हम अपना पिसवाते हैं चिक्की का, अपना दाल हम खुद खरीदते हैं, खुद पिसवाते हैं, बेफिक्र रहो, ठीक है, गारंटी के साथ। भाई बेसन दिखाएं जरा, कहाँ पर है? ये नहीं, प्योर चने की दाल का होता है, प्योर चने की दाल का 240 रुपए किलो। 240 रुपए किलो ये है। अच्छा, मुझे बताओ, इसकी कोई पहचान होती है? क्योंकि बेसन मिलावट वाला भी हो। इसको आप चक्के देंगे, इसकी पहचान है, चकेंगी ना कड़वाहट नहीं आएगी। जिसमें कड़वाहट आएगी वो येलो पीस होगा, 2 नंबर बेसन होगा। अच्छा, 2 नंबर बेसन में मिलावट की जाती है? क्या चीज़ ऐड की जाती है? वो मटर की दाल यूज़ करते हैं ना ये लोग, इस वजह से। मटर की दाल यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये नॉर्मली अगर हम किसी बड़े मार्ट में लेने जाएं, क्योंकि ये होलसेल की मार्केट है, वहाँ पर क्या रेट मिलेंगे हमें बेसन के अगर हम 1 kg लेते हैं? असल में 220 भी मिल रहा है, 215 भी मिल रहा है, 160 भी बिक रहा है। जो 1 नंबर प्राइस है ना बेसन की, वो 240 रुपये। साबुत 220 है, उसको पिसवाते हैं 10-20 रुपये खर्चा लगता है, इस वजह से 240 बिकता है। 240 है। अच्छा, मुझे बताएं, जो पापड़ी है, ये पापड़ी कैसे मिल रही है? पापड़ी 200 रुपये किलो है, हम 180 दे रहे हैं होलसेल। 200 रुपए की 1 किलो के जी हम 180 दे रहे हैं। और अगर ये पूरा पैकेट लेना हो तो? पूरा पैकेट लेंगे तो और डिस्काउंट हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने होंगे आपको? जैसे 180 360 720 है, 680 का लगेगा 5 किलो पैकेट। 720 जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि लोग जब खरीदारी करते हैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल, खरीदारी जो है वो सबसे ज़्यादा हो रही होती है? बेसन, चीनी, तेल, घी, आटा। अच्छा, तेल की कीमतों में हमने देखा है इजाफा हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। यहाँ पर देखें जी, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास रेट लिस्ट मौजूद है। जब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये पहले साहब हैं जिनकी दुकान है, जिनके पास जो है वो रेट लिस्ट मौजूद है। और दुकानदारों का कहना यही है कि 15 दिन बाद जो है, ये भाई पकड़िएगा, 15 दिन बाद जो है वो इनके पास रेट लिस्ट आती है और वो 15 दिन तक जो है वो वैलिड होती है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें जिसकी लोग ख़रीदारी कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि सामान को ख़रीदा जा सके। अच्छा, होलसेल मार्केट में हमने जितने भी लोगों से बात की, हमने यही देखा है
कि होलसेल मार्केट में दुकानदारों का यही कहना है कि 1-2 रुपए कम या 5-10 रुपए कम में ही जो है वो चीज़ें दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर कम की ये जो मैं बात कर रही हूँ, कम मतलब रेटलेस से कम कीमत में ये चीज़ जो है वो उनको मिल रही है। अच्छा, यहाँ पर लोग बल्क में चीज़ें भी ख़रीद रहे हैं, और अच्छी बात जो कि हमें इस दफ़ा कह लें कि पॉजिटिव बात अगर हो तो उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। इस दफ़ा जो है वो लोगों का कहना यही है कि महंगाई उस तरीके से जो है वो नहीं हुई है जिस तरीके से नॉर्मली रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक महंगाई का तूफ़ान बरपा होता है, वो नहीं हुई है। और ख़ास तौर पर लोगों ने जो है वो रुख किया है, ख़ास तौर पर कराची की आवाम, क्योंकि कराची के बारे में कहा जाता है कि कराची की आवाम जो है वो एक गरीब परवर आवाम है। यहाँ पर अगर आपको महंगी से महंगी चीज़ चाहिए हो तो भी मिल जाती है, सस्ते से सस्ती चीज़ चाहिए हो तो भी मिल जाती है, और अगर लोगों ने बल्क में ख़रीदारी करनी हो तो यकीनी तौर पर लोग जो हैं वो रुख करते हैं होलसेल मार्केट्स का, क्योंकि यहाँ पर लोगों का कहना यही है कि मुनासिब रेट्स पर उनको तमाम तर चीज़ें मिल जाती हैं। और वैसे भी रमज़ान की तैयारी के लिए तो डेफ़िनेटली आपको ज़्यादा मकदार में चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप लोग जो हैं वो रमज़ान जो आपके करीब की होलसेल मार्केट्स हैं उनका रुख किया जाए। और ख़ास तौर पे मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब भी आप किसी भी मार्केट में, चाहे वो फ्रूट मार्केट हो, सब्ज़ी की मार्केट हो या फिर मसाला जात हो, हर किसी की जो है वो रेटलेस जारी होती है, यानी कि रेट का तयन किया जाता है जो भी कंसर्न डिपार्ट्स हैं उनकी जानिब से, और उन्हीं रेट्स पर अगर आपको चीज़ें मिलें तो ही आप कोशिश करें कि चीज़ों को ख़रीदें, अदरवाइज़ जो है वो आप आगे बढ़ जाएं। क्योंकि जहाँ पर बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जिनके पास रेटलेस नहीं मौजूद होती, वहीं पर कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जहाँ पर रेटलेस मौजूद भी है और वो प्रॉपर्ली उस पर काम भी कर रहे हैं, तो वहीं से आपको चीज़ें जो हैं वो सस्ती भी मिलती हैं और बेहतर भी मिलती हैं। अब यहाँ पर जो मज़ीद लोग हैं उनसे भी ज़रा मज़ीद बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस रमज़ान लोगों की तैयारी आखिर कैसी जा रही है और उनको कितना फ़र्क जो है वो महसूस हो रहा है। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करते हैं, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से। रमज़ान का जो राशन है उसके साथ ही साथ जो चीज़ें सबसे ज़्यादा जिनकी मांग बढ़ जाती है वो है हमारे फ्राइड आइटम्स, जिनमें हमारे पास जो है समोसा भी है, पकौड़ा भी है, रोल भी है, जलेबी भी है, पापड़ी भी है। ज़रा भाई बड़े मसरूफ़ हो जाते हैं, इनसे बात करते हैं। भाई आप बताएं क्या क्या है? हमारे पास दही फुल्कियाँ है, जलेबी है, अमरती है, समोसे, सैंडविच वगैरह है, टिक्का मलाई बोटी है और बहुत वैरायटी है। रमज़ानों में तो मुझे लग रहा है सही सीज़न है आपका। सही, माशाल्लाह जी। ये बताएं कि समोसा नॉर्मल डेज में कितना होता है, रमज़ान में कितना महंगा हो जाता है? नहीं, वही रेट होते हैं हमारे। तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता। नहीं, हमारे पास लिस्ट लगी है। रमज़ान है, रमज़ान में कोशिश करते हैं कि ज़रा गुनाह कम हो, गुनाह कम हो जी। सही। तो समोसों की कीमतें बताएं जी। उतनी है या कम कर देते हैं? वही चीज़ है, वही कीमतें होती है। वैसे एक समोसा कितने का मिलता है? ये 35 का। और जो कीमे वाला समोसा, सब्जी वाला, ये वाला, वो वाला, उसकी कीमतें भी बताएं। 35 का है। सारे ही 35 के? अलग अलग रेट है। चिकन मलाई बोटी 60 का है और टिक्का 60 का है और आलू का 35 का है, चिकन रोल 50 का है और चिकन सैंडविच 100 रुपए का है जी। जलेबी बताएं जी। जलेबी 140 की पाव है। 140 रुपए पाव। अच्छा, ये जो लिस्ट लगी हुई है ऊपर, ये किसकी है? ये उतरेगी कैसे? ये देख लो ना, ये जरा सामने लगी हुई है। इसमें आए इधर, अब यहाँ पर लिखा हुआ है आलू समोसा 40 का जी। हम 35 का दे रहे हैं। सही है भाई, ये 5 रुपए खुद ही कम किए हुए। ये देखिए क्लास बी बेकरी में 35 का जी। हम क्लास 1 में दे रहे हैं। ए और बी में क्या फर्क है? घी इस्तेमाल होता है 1 नंबर जी। अच्छा, और ये कैसे पता चलेगा कि घी 1 नंबर है या नहीं? आप चले जाओ मटके वाली पुलिया पे, चले जाओ, 400 रुपए किलो गुलाब जामुन बिक रहे हैं। A क्लास B क्लास पे खुद ही पता चल जाएगा आपको। ठीक हो गया। अच्छा, और क्या है? कीमे पकौड़ा मिक्स कितने का मिल रहा है? 640 का। आप कितने का बेच रहे हैं? 35 तो लिखा हुआ ही नहीं है यहाँ पे। क्या चीज़ है? 270 का यहाँ पर लिखा हुआ है। 640 पर केजी है। और आप 270 का कितना दे रहे हैं? क्या चीज़? पकौड़े हमारे पास नहीं होते हैं। कीमत रखी हुई है। और फेनिया 200 रुपए पाव है, 800 रुपए केजी है और इसमें देखो क्या केजी चल रहा है, 630 रुपए। एक क्लास में देखो आप ये कह रहे हैं कि क्लास है, यानी कि जो देसी घी में चीजें बनती हैं, या देसी घी कह रही हूँ, खालिस घी में जो चीजें बनती हैं वो क्लास ए कहलाता है। जी जी, क्लास ए। आपके पास तेल सही इस्तेमाल? जी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि रमजान में अफ्तार के औकात में कितना सामान आप लोग लाते हैं और माशाल्लाह कितना है जो बिक जाता है? ये क्वांटिटी नहीं है हमारे पास, जो है वो नसीब है बस।
नहीं तो क्वांटिटी भी तो होती है ना, जलेबी इतनी निकालेंगे, समोसे। ये नहीं है, सॉरी। मतलब ये है कि जितना बनते जाते हैं और बेचते जाते हैं। जी 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 यहाँ पर जो आवाम खड़ी हुई है, जरा क्विकली उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है और किस तरीके से सामान की खरीदारी जो है वो होती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताइएगा कि रमज़ान में समोसों पकौड़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं या नहीं? नहीं नहीं, वही रेट होता है इधर तकरीबन। वही जो होते हैं, हाँ वही। ज़्यादा नहीं होती? नहीं नहीं, समोसों की क्वालिटी कैसी है? अच्छी है, इनकी बहुत अच्छी है। अच्छी होती है। मतलब आप अगर रमज़ान में अफ्तार में ख़ास तौर पर वैसी चीज़ें तो घर पे ही बन रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं समोसों पकौड़ों की दुकानों पर रश होता है, क्यों? बस वो है कि जायके के लिए लोग खाते हैं अपने। रमज़ान से पहले बेसन खरीद के घर पे रख लेते हैं, समोसे पकौड़े फिर बाहर से ले रहे होते हैं। तो बस काफ़ी लोग बनाते हैं, काफ़ी लोग घर में भी बना लेते हैं। आप क्या करती हैं? हम तो घर में बनाते हैं खास तौर पे। घर पे जी भाई पैसे देते हैं आप उनको। अच्छा यहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से, और यहाँ पर जो चीज़ें बनती हैं और किस तरीके से लोग जो है वो उसकी ख़रीदारी करते हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि सारा दिन अगर हम देखें तो सारा दिन दुकानें और ख़ास तौर पर खाने पीने के जो आइटम्स होते हैं और जो मार्केट्स होती हैं वो बंद ही होती हैं अमूमी तौर पर। और जैसे जैसे फिर शाम का वक्त होता है और अफ्तार से कुछ देर पहले जो रश लगता है दुकानों पर, वो उसका अंदाज़ा जो है वो कराची वाले ख़ास तौर पर कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर खाने के जितने भी आइटम्स हैं, लोगों की कोशिश होती है कि दस्तरखान जो है वो भर लिया जाए, चाहे उनसे खाया जाए या ना खाया जाए। तो इसी तरीके से समोसों पकौड़ों की दुकानों पर भी रश आपको नज़र आ रहा है। एक और दुकान है, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है और रमज़ान में क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। कैसे भाई? अल्लाह करम है, ठीक ठाक। भाई रमज़ान की क्या तैयारी है? माशाल्लाह फुल तैयारियां चल रही हैं। माशाल्लाह खजला फैनी है फुल डिस्काउंट के साथ। ये स्पेशल डिस्काउंट जो है ये आप लोग खुद लगाते हैं या लिस्ट आती है कोई? लिस्ट भी आती है, उसके हिसाब से हम खुद भी लगाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जो समोसे पकौड़े होते हैं, जलेबी या बाकी सारे आइटम्स होते हैं, रमज़ान में इनकी कीमतें 1-2 रुपये ज़्यादा कर देते हैं आप लोग या नहीं? लिस्ट के हिसाब से ज़्यादा होती है, उस हिसाब से हम 5 रुपये कम ही रखते हैं। जैसे समोसा 40 रुपये का है आलू का, हम 35 रुपये का देते हैं। इसमें क्लास भी होती है ना, क्लास A क्लास B, आपके पास कौन सा? A1 क्लास का है। A1 क्लास है। A1 का मतलब क्या है कि तेल सही है? जी। और तेल मुझे यहाँ से काला लग रहा है। ये GCP है, थोड़ा इस्तेमाल होने के बाद थोड़ा काला होता है। थोड़े इस्तेमाल के बाद तो इस्तेमाल ही नहीं करते ना। वो मजबूरी में थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना। क्लास A1 तो ना हुई ना भाई? A1 है, बिल्कुल A1 है। तेल सही नहीं है तो A1 कैसे हुआ? JCP घी है। अच्छा रेसिपी पे थोड़ी होता है, ये तो क्वालिटी पे होता है ना। घी की क्वालिटी अच्छी है ना। अच्छा सही है। मुझे पता है रमज़ान में अगर हम देखें किस टाइम पर रश स्टार्ट हो जाता है आपकी दुकान? 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद जो है वो रश ही रश। और कब तक रहता है ये? अफ्तारी तक। और आप कहाँ रोज़ा खोल रहे होते हैं? हम यही खोलते हैं, यही दुकान पे ही रोज़ा खोल रहे होते हैं। काम ऐसा है, कारोबार ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी कैसी है आप? ठीक। कैसी जा रही है रमज़ान की तैयारी? बस कर ही रहे हैं तैयारी, मिक्स लगे पड़े हैं शॉपिंग पड़े हैं। अच्छा मुझे बताइए हम इतना कुछ लेते हैं रमज़ान में, राशन, मुख्तलिफ रेसिपी सोशल मीडिया से देख देख के, ये भी चाहिए ये भी चाहिए। जब अफ्तार की बारी आती है तो हम इस तरह दुकानों का रुख कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं मुझे बताऊँ क्या अफ्तारी सादा होनी चाहिए, हमें गरीबों का ख्याल करना चाहिए। उनके लिए पहले करें तैयारी, उनको पहले राशन पहुँचा दें कि वो अफ्तारी से ही सब कर सकें। ऐसा ही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरीके से समोसों पर, पकौड़ों पर और बाकी चीज़ों पर रश है। अब ये राशन में भी रश हो गया, उसके बाद वो जो राशन जिस काम के लिए लिया था वो भी हम बाहर से ले रहे हैं। बस फिर क्या फ़ायदा जब बाहर से ही ले रहे हैं, घर में बनाए ना। तो क्या फ़ायदा हुआ मुझे आप बताएं। ये ख़वातीन, लोग शिकायत करते हैं आजकल ख़वातीन घर पे कुकिंग करना प्रेफर नहीं करती हैं। हम लोग तो घर पे बनाते हैं। हाँ घर पे। क्या अच्छा बनाते? बेटियां बनाती हैं, वो घर में सारा समोसों का सामान वगैरह सब तैयार भी खुद ही करती हैं, खुद ही बनाती हैं और खुद ही खा रही होती हैं। अच्छा ये बताइएगा, नहीं खुद सबको खिलाना चाहिए, दस्तरखान वसी करना चाहिए। मुझे ये बताइएगा। मेरा ये है कि ना, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि पहले गरीबों की मदद करें, हम उनके घर राशन पहुंचा दें ताकि वो सहरी अफ्तारी अच्छी तरह करें, फिर हम अपना ख्याल करें। बिल्कुल ऐसा ही है। रमज़ान में वैसे एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। रमज़ान में तो 1 दर्जे की 70 दर्जे नहीं किया का सवाब मिलता है।
अच्छा ये बताइए, ये जो बाकी राशन तो महंगा हो ही गया, ये जो जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, इनकी कीमतों में भी इजाफा होता है? बहुत, क्योंकि अभी ऑयल ना हमने लिया है 540 का मिला है एक पैकेट, ठीक है, वरना वो 2300-2400 का था, अब 2750 का हो चुका है। तेल महंगा हो गया है। हो गया है जी। अच्छा, तो इस वजह से फ्राइड आइटम्स भी महंगे? वो तो होंगे ऑलरेडी, क्योंकि वो जो फ्राई करेंगे तो वो महंगा नहीं करेंगे, तेल महंगा ही डालेंगे ना, वो भी लगाएंगे तो इसलिए। लेकिन जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं, वो आपको लगता है बेकरी वाले वही इस्तेमाल करते हैं? क्वालिटी में फ़र्क बहुत ख़राब में फ़र्क होता है, इसीलिए टेस्ट में फ़र्क होता है, क्योंकि जब क्वालिटी में फ़र्क होगा तभी जो है वो टेस्ट में आपको फ़र्क नज़र आता है। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। बात हो रही है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों के हवाले से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हम बात करें कि रमज़ान से पहले राशन लिया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से रमज़ान में जो है जिस चीज़ के लिए हम लोग राशन ले रहे होते हैं वही चीज़ें फिर हम लोग बाहर से ख़रीद रहे होते हैं। तो ज़रा यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है। मुझे बताएं, तैयारी होगी रमज़ान की? हाँ, हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्या चीज़ जो है वो छोड़ दी आपने इस दफ़ा के? बहुत महंगाई है, ये नहीं लेना? नहीं, कुछ भी नहीं लिया। फरूट इतना महंगा, तेल इतना महंगा, चीनी इतनी महंगी, क्या ले? गरीब आदमी कहाँ से? हमने देखा है कि लोग जो है वो रमज़ानों में फ्रूट ज़्यादा कर देते हैं, क्यों? डबल, अब पता नहीं, इनसे पूछा आप लोग जाके। नहीं, फ्रूट खाना भी ज़्यादा कर देते हैं लोग। ज़्यादा नहीं, अपने हिसाब से ही बंदा खाता है। हर घर में महंगाई है, हर घर में हालत है, किरायों पे रहता बंदा, मसले मसाइल नहीं है किसी के पास, क्या करें। अच्छा ये बताएं, रमज़ान में जब बजट बनाती हैं, बजट आउट होता है? हाँ, आउट होता है, डबल पड़ जाता है। कितना आउट होता है? बहुत ज़्यादा भाई, हम तो किराए पे रहते हैं, हमें पता है। रमज़ान में मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो रमज़ान से पहले ही तैयारी कर लेते हैं, रमज़ान की 1-2 महीने पहले को दे देता है ना, जिनके पास नमाज है, जिनके पास अल्लाह ताला पैसे देता है, अल्लाह ताला उनकी तैयारी करवा देता है। और बाकी जो लोग हैं वो बिल्कुल एंड तक, वो अल्लाह ताला जब दे दे, जब नमाज। हम तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा महंगी हुई है? तेल, बेसन, ये सभी है, सभी है, हाँ, सब कुछ है, सभी महंगा हो गया। सही है। ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं आम आवाम से कि वो इस बारे में क्या कहती है। अच्छा, ख़ास तौर पर अगर हम देखें रमज़ानुल मुबारक की बात करें तो अक्सर और बेशतर यही होता है कि रमज़ानुल मुबारक में बाहर निकलते हैं हम लोग और कोशिश होती है कि जहाँ जहाँ पर कीमतों में इजाफा है, जहाँ जहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाए, और ना सिर्फ आइडेंटिफाई किया जाए बल्कि उन लोगों तक पहुँचाया जाए जिनका काम है इनको देखना। अच्छा, ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने की बात करें तो हम देखते हैं कि ACDCs जो हैं वो एक्टिव होते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ मार्केट्स का रुख किया जाता है अपनी अपनी टीम के साथ, और अशिया खुर्दनोश की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, या जहाँ जहाँ पर मुनाफाखोरी है, या जहाँ जहाँ पर जो है वो मनमानी कीमतों पर लोगों कुछ सामान जो है वो बेचा जा रहा है, चाहे वो फ्रूट की बात हो, चाहे वो सब्ज़ी की बात हो, चाहे वो मसाला जात की बात हो, हर चीज़। अब जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, चने की कीमतों में पर केजी 30 रुपये इजाफा कर दिया गया, बेसन महंगा हुआ, बेसन की क्वालिटी हो गई, या फ्राइड आइटम जो हम लोग खा रहे होते हैं उनकी कीमतों में जिस तरीके से इजाफा हो जाता है। और डेफिनेटली कीमतें ज़्यादा हो जाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्वालिटी मयार का गिर जाना इज़ अनदर इशू जो कि हम लोग फेस कर रहे होते हैं कि कीमतें इतनी ज़्यादा होती हैं और क्वालिटी इस कदर गंदी होती है कि आप उस चीज़ को ला कर आपके मुकम्मल तौर पर पैसे ज़ाया हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमेशा से ही कहा जाता है कि रमज़ान रिलीफ पैकेजेस बनाए जाएँ ताकि वो आवाम जो कि इस तरीके से राशन नहीं ख़रीद सकती है, उस तरीके से रमज़ानुल मुबारक की तैयारी नहीं कर सकती है, उनके लिए भी आसानी हो जाए। क्योंकि रमज़ान से पहले या रमज़ान में लोगों की कोशिश पहले ये होती थी कि इबादत की जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अल्लाह की कुर्बत को हासिल किया जाए। लेकिन अब जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं मार्केट्स में रश होता है, लोगों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो जमा कर लिया जाए, स्टॉक कर लिया जाए, या उन मार्केट्स का रुख किया जाए जहाँ पर जो है वो चीज़ें सस्ते दामों मिल रही हैं, ताकि ये वाली प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाए। और इसी चक्कर में इबादत जो है वो हमारी कहीं पीछे रह जाती हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में यही कोशिश करें कि दस्तरखान को वसी करें, जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द सफ़ेद पोश लोग मौजूद हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, कोशिश करें कि उनकी किसी न किसी तरीके से मदद की जा सके। इसी पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।